जय हिंद दोस्तों। पूर्व सैनिकों को धमकाना गैर कानूनी, पेंशन किसी की बपौती नहीं, जो कोई बंद कर दे करेंगे कानूनी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा ही होगा कि एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल डिसिप्लिन एंड विजिलेंस एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जो कि एक्स सर्विसमैन के द्वारा सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें कि इस प्रकार के कई प्रावधानों के तहत पेंशनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से लेकर के उनकी पेंशन को विड्रॉल करने और उनकी पेंशन को बंद करने तक के प्रावधान का उल्लेख किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस एडवाइजरी के विरोध में कुछ भूतपूर्व सैनिक संगठनों, जो कि जेसीओआर का संगठन है, उन्होंने जो है तीखी प्रतिक्रिया दी है। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के चेयरमैन और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी ने जो है इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को क्या संदेश दिया है इसके रिगार्डिंग आप देखिए। सेना भवन डिसिप्लिन एंड विजिलेंस ब्रांच ने पूर्व सैनिकों को धमकाने के लिए जो पत्र लिखा है वो गैर कानूनी, मनमानी और अधिकारों का अतिक्रमण है। सेना भवन का यह पत्र भारतीयों संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है। तो वीर बहादुर सिंह जी ने जो है भूतपूर्व सैनिकों को यह संदेश देते हुए लिखा है कि जो सेना भवन की तरफ से डिसिप्लिन एंड विजिलेंस ब्रांच की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है, यह भूतपूर्व सैनिकों को धमकाने के लिए है और यह जो है गैर कानूनी, मनमानी और उनके अधिकारों पर अतिक्रमण है। यह भारतीय संविधान और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है। इस तरह पत्र जारी कर पूर्व सैनिकों को धमकाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है या नहीं, इस पर संगठन कानूनी सलाह लेगा। जी हां दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वीर बहादुर सिंह जी जो हैं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के चेयरमैन भी हैं और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो इन्होंने कहा है कि यह जो है अपने एडवोकेट से सलाह लेंगे कि क्या इस पत्र को जारी करने के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा जाएगा कि आर्मी एक्ट के प्रावधानों के तहत इस पत्र का जारी करने वाले सेना के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। तो दोस्तों, यहां पर जो है जो वीर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि राष्ट्रपति जी को भी जो है इन संगठन की तरफ से पत्र लिखा जाएगा कि जिन भी अधिकारी ने यह एडवाइजरी जारी की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पत्र में जो आर्मी एक्ट, पेंशन रेगुलेशन 2008 और आईपीसी का हवाला दिया गया है, उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है। तो दोस्तों, आपने वो पत्र देखा होगा, उसमें आईपीसी और पेंशन रेगुलेशन एक्ट 2008 का हवाला देकर के वहां पर जो है एफआईआर और इवन की जो है पेंशनर की पेंशन को रोकने या फिर बंद करने का जो प्रावधान बताया गया है, उसका स्पष्टीकरण देते हुए वीर बहादुर सिंह जी लिखते हैं कि आर्मी एक्ट का जो प्रावधान उस पत्र में लिखा गया है वो पूर्व सैनिकों पर लागू नहीं होता है, वह सेवारत सैनिकों के लिए है। तो जो प्रावधान दिए गए हैं उस एडवाइजरी में, वो जो सर्विस में हैं जवान, उनके लिए लागू होता है, ना कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए। आईपीसी की जो धारा लिखा गया है वो मानहानि से संबंधित है। वो तभी लागू होता है जब आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसका सार्वजनिक अपमान करें। किसी संस्था के खिलाफ बोलने पर मानहानि नहीं होती है। तो यहां पर वीर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि जो एडवाइजरी में जिस धारा का उल्लेख किया गया है वह जो है मानहानि से संबंधित है और यह तभी लागू होता है जब आप किसी व्यक्ति का पर्सनली नाम लेकर के उसको सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करें। किसी संस्था के खिलाफ बोलने पर मानहानि नहीं हो सकती। भारतीय संविधान ने आलोचना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिना हथियार के एकत्रित होने, एसोसिएशन और यूनियन फॉर्म करने, भारत में कहीं भी मूव करने, सेटल होने का अधिकार दिया है। देखें आर्टिकल 19। जी हां दोस्तों, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 19 दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप बिना हथियार के कहीं पर भी एकत्रित हो सकते हैं, आप कोई भी यूनियन बना सकते हैं और भारत में जो है आप कहीं भी
भ्रमण कर सकते हैं या आपको सेटल होने का अधिकार दिया है आर्टिकल 19 ने, जो कि भारत के संविधान में लिखा गया है। और इससे आगे क्या लिखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने पेंशन पाने के अधिकार को भारतीय संविधान की आर्टिकल 300A संपत्ति के अधिकार के अंदर संरक्षित है। देखें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज हरेश चंद बनर्जी एंड ORS। तो इसमें जो है कुछ पिछले केसेस का हवाला भी दिया गया है जिनके साथ इस प्रकार जो है कार्रवाई की गई है, लेकिन कोर्ट का फैसला पेंशनर के पक्ष में आया है। और जिस तरह कानूनी ढंग से अर्जित संपत्ति को कोई नहीं ले जा सकता, उसी तरह पेंशन बंद नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहां पर इनका बोलने का मतलब यह है कि जो आपकी पेंशन है, जिस प्रकार से आप कानूनी ढंग से कोई संपत्ति को अर्जित करते हैं, तो आपकी जो पेंशन है वो भी कानूनी ढंग से आपके द्वारा अर्जित की गई है और उसको बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस प्रकार से कोई आपकी पेंशन बंद नहीं कर सकता। बाद में कई कोर्ट के ऑर्डर जो अखबारों में इस हेडिंग से छपे हैं कि पेंशन किसी की बपौती नहीं जो लिया जा सके। तो दोस्तों यहां पर जो है उन्होंने बताया है कि कई अखबारों की हेडिंग में इस प्रकार से भी छपा है कि पेंशन किसी की बपौती नहीं है जिसको जो है इस प्रकार से वापस लिया जा सके, जिस प्रकार की एडवाइजरी में जारी किया गया है। और पेंशन रेगुलेशन का जो प्रावधान पत्र में लिखा गया है वो पेंशन सैंक्शन करने का पहले का प्रावधान है। तो इनका कहना है कि जो पेंशन रेगुलेशन का जो प्रावधान उस एडवाइजरी में लिखा गया है वह जो है पहले का प्रावधान है। इस तरह के प्रावधान सभी विभागों में, और इस तरह के प्रावधान पहले से हैं और सभी विभागों में है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में खारिज कर दिया है। देखें विजय कुमार मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का आदेश। तो यहां पर भी एक जो है कोर्ट के डिसीजन का यहां पर हवाला दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के प्रावधानों को अपने ऑर्डर में खारिज किया है। ग्रेव मिसकंडक्ट को पेंशन रेगुलेशन 8 के नोट नंबर 2 में इसको परिभाषित किया गया है। यह प्रावधान अधिकतर अधिकारियों पर लागू है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से संबंधित है। तो दोस्तों इनका कहना है कि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं पेंशन रेगुलेशन 8 को लेकर के, वह जो है स्पेशली जो है अधिकारियों पर लागू होती है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत आते हैं, इससे संबंधित हैं। पेंशन रेगुलेशन का सभी प्रावधान पेंशन प्राप्त करने से पहले का है। किसी भी प्रावधान के तहत पेंशन भोगी का पेंशन बंद नहीं हो सकता है। यानी कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि एक पेंशन भोगी की पेंशन बंद कर दी जाए। और इसके अलावा दोस्तों यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन और वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी ने सभी भूतपूर्व सैनिकों को इस अंतिम पैराग्राफ में एक संदेश भी दिया है। और वह संदेश क्या है दोस्तों कि यूनाइटेड फ्रंट 6 अगस्त 2023 को कम से कम 1 लाख सैनिकों के साथ रामलीला मैदान में नई दिल्ली में पूर्व सैनिकों की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेगा। देश के सभी संगठन यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े। तो यहां पर उन्होंने आह्वान भी किया है कि जो देश के सभी संगठन हैं यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े और सभी भूतपूर्व सैनिक 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में नई दिल्ली में पूर्व सैनिकों की मांगों के प्रदर्शन में भाग लें। और दोस्तों आपको पता ही है कि इसी प्रकार का मामला देहरादून उत्तराखंड में गौरव सेनानी एसोसिएशन के ऊपर जब उन्होंने CSD में हो रहे अनियमितताओं को लेकर के वहां पर धरना प्रदर्शन किया था, तो उनके ऊपर 50 भूतपूर्व सैनिकों के ऊपर FIR दर्ज करा दी गई, वो भी कई गंभीर धाराओं में। और इसका भी वीर बहादुर सिंह ने पूरी तरीके से विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में वो गौरव सेनानी उत्तराखंड के समर्थन में है, उनके साथ में है। इस प्रकार से लोकतंत्र में अपने अधिकारों की मांग करना कोई गलत नहीं है। यह केवल भूतपूर्व सैनिकों की आवाज को दबाने का प्रयास है ताकि वो अपने अधिकारों के लिए आवाज ना उठा सकें। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।